टीवी न्यूज़। मैं अमित कुमार सिंह। आज मैं हवासपुर जो कि मंसूर चक प्रखंड का एक छोटा सा गांव है, वहां एक छोटा सा प्रयास किए हैं जो कि फसल की बागवानी करते हैं। उन्होंने आज प्रयास ये किए हैं जो उर्वरक जिससे भूमि बंजर हो सकती है, तो उसका ये बहिष्कार करके एक बढ़िया प्रयास किए हैं और वर्मी कंपोस्ट का इन्होंने शुरुआत किया है। जी, आपने जो ये वर्मी कंपोस्ट का जो शुरुआत किया, ये तो बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि सरकार का भी एक उद्देश्य है जो लोग अधिक से अधिक वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें, जिससे फसल और की पैदावार भी अच्छी हो और भूमि का भी संरक्षण और सुरक्षा हो। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, यह बात सच है कि आज जो अंधाधुंध रासायनिक खाद का प्रयोग किया जा रहा है, उससे हमारे ज़मीन को ही नुकसान नहीं हो रहा है, हमारे सेहत पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और इसलिए मैंने रासायनिक उर्वरक को बिल्कुल ही छोड़ दिया और ये वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद का अपने खेतों में प्रयोग कर रहा है। आपने ये छोटा सा आरंभ जो किए, तो इसमें क्या सब दिक्कत है? इसमें विशेष कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मन में इच्छा होना चाहिए, लगन होना चाहिए कि हम ऐसा कर। जहाँ तक सवाल है तो उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है। मैंने शुरुआत बहुत थोड़ा सा ही किया था, मात्र 5 किलो ही केचुआ लेकर के शुरू किया था। इधर टंकी बना करके 2 टंकी में शुरू किया था और धीरे धीरे बढ़ाया। लेकिन अब जो इसमें नया जो आया, मैंने देखा, यूट्यूब पर देखा, गूगल पर सर्च किया, देखा, तो इससे बेहतर जो है, इसमें बहुत लागत पर है, पन्नी बिछा करके और मैंने तैयार करने लगा और बहुत इसका अच्छा उत्पादन हो रहा है। और प्रोत्साहित कर रहा हूँ जो आप आइए हमारे यहाँ, देखिए, खुद भी बनाइए और अपने खेत में भी डाल के देखिए। और प्रोत्साहित करने पर किसान आए। पहले तो थोड़ा ही लिए थे, लेकिन अभी तुमको इतना लाभ बुझा रहा है इससे। रासायनिक खाद में जो इस समय पैसा लग रहा है, उससे कम पैसा में भी काम चल रहा है और रासायनिक खाद के अपेक्षा इसमें उससे कहीं ज़्यादा पैदावार हो। क्या सरकार से आपको कोई किसी तरह की सहायता मिली? जी हाँ, शुरुआत किए थे तो 25,000 रुपया का मुझे सहायता प्राप्त हुआ। शुरुआत किए थे तो 25,000 रुपया का जी के तरफ से मिला था। जी हाँ। और अभी जो आपका ये प्लांट इतना बड़ा है, तो ये अपने आत्मबल पे इसको और बढ़ाए हैं किसानों की मांग पर? जी, किसान को मैंने तो अपना ही खेती के लिए इसको शुरुआत की थी, लेकिन अगल बगल के किसान जब थोड़ा उससे देख करके कैसा होता है, क्या होता है, तो कहीं थोड़ा लेकर के आए, उसको बाद वो मांग करने लगे कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो मैंने इसको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया और किसान को कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम हम उपलब्ध कराएँ और दे रहा हूँ। मुझे भी फायदा हो रहा है, किसान को भी फायदा पहुँच रहा है। जी। और ये जो हमारा जो अभी बन रहा है ये वर्मी, तो दोनों का कॉस्ट में क्या अंतर है? कौन सा सस्ता पड़ रहा है? रासायनिक खाद से ये सस्ता पड़ रहा है और रासायनिक खाद से एक तरफ पूरा क्षणिक बुझा रहता है फायदा, लेकिन दूसरे तरफ जो है सो हमारे ज़मीन को बंजर बना रहा है और रहा है। उससे जो फसल है, जो हम उसको खाने पीने के उपयोग में ला रहे हैं, वो हमारे शरीर पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हम किसान कहेंगे कि आप खुद बनाइए, वर्मी कंपोस्ट बनाइए और अगर नहीं जब तक बना पा रहे हैं तब तक जो है सो आप हमारे यहाँ आइए और लीजिए और उपयोग कीजिए और इससे आपको बहुत लाभ होगा। वर्मी जो आप बना रहे हैं गोबर से, इसका पूरा बनाने का प्रोसेस क्या है, वो आप थोड़ा? जी, पहले तो मैं शॉर्ट में ही बतला रहा हूँ। ये आप जैसे देख रहे हैं कि जो उसका थीन बिछा करके और उसके कोर पर जो है सो ईंट लगा दिया और उसका एक होता है कि जो अपने उसका जो लंबाई जो है सो अपने ज़मीन के अनुसार जितना इच्छा हो रख सकते हैं। चौड़ाई उसको 4 फीट ही रखना है और उस पर हम गोबर डाल छोड़ दिए और 3 महीने में जब तैयार हो जाता है तो उसको उतार रहे हैं। और उतार करके ये देखिए, यहाँ पर तत्काल जो है हम ढेर लगा दिए हैं और ढेर लगा दिए हैं, उतर जाएगा। और उसके बाद जो है सो इधर आइए,
ये जो है मैं जो तैयार कर रहा हूँ इसमें जरा भी जो है से कोई भी मिट्टी या ईंट पत्थर पॉलीथीन कोई भी जो है अचरा कचरा नहीं रहता है। ये छानने के लिए मैंने इसको अपने के बाद इसमें मतलब चाला जाता है हाँ उसको। चाल एकदम देते बारीक हैं, रहता है ना? बारीक रहता है। इसमें कोई भी जो है सो मिट्टी कंकर का कण कुछ भी नहीं रहता है जी। मोटर से ये जो है से हिलता है और इससे हम कचरा इधर हो जाता है और इधर जो है फरे से नीचे गिरता है और उसको फिर जो है सो बैगिंग करके पैक बना करके हम रख लेते हैं। बृहद कार्य शुरू हुआ है, जी इसमें तो रोजगार का भी अवसर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कम से कम जब काम अधिक हो जाता है तो 10 मजदूर जो है से लगातार महीना 2 महीना काम करता रहता है। इसमें जब अधिक काम हो जाता है जिस समय हम बर्मी उतारते हैं फिर उसमें गोबर डाल करके केचुआ छोड़ते हैं तो उसमें ज़्यादा मजदूर की ज़रूरत हो जाता है और वो सब काम संपन्न होने के बाद भी थोड़ा बहुत काम लगा ही रहता है तो 4-5 मजदूर जो है तो सब दिन इसमें लगे ही रहते हैं। ये आपका जो मजदूर है इस तरह से खांचा टाइप का ये गोबर का ढेर पे बना रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो ये क्या है क्या अब जो है ना सो इसको जब बर्मी इस पर उतर जाएगा तो लगेगा उतारने में 4 दिन। तब तक इसको जो है ये बना रहे हैं। इस पर हमको गोबर जो गर्म रहता है इसको ठंडा करना पड़ता है। 3 दिन तक लगातार इस पर जो है सो पानी से इसको भीगाएंगे इसमें तो यहाँ खराब हो कर नहीं रहना पड़ेगा। नीचे से हल्का हल्का रिसने लगा तो ये बड़े बड़े जो गोबर का ये ढेर है जी इसको किस तरह से ये खांचा जा रहा है? जी इसमें जो है ना से गोबर अभी जो कल परसों इसको हम यहाँ पर गिरवाए हैं तो गोबर में थोड़ा गर्मी है तो हम इसका चौरस कर रहे हैं ताकि इस पर जो है सो पानी हम डालें तो सब जगह एक रंग से गोबर भीगे और पूरा इस पर पानी डालेंगे। नीचे से देखेंगे थोड़ा रिसने लगा तब इसको पानी बंद करके आगे बढ़ते जाएंगे और ये प्रक्रिया हम लगातार 3 दिन करेंगे और उसके बाद ही हम उसको ढेर लगाएंगे। अगर गर्म हम देते हैं गोबर में गर्मी रहेगा तो केचुआ जो है सो गर्मी से मर जाता है। इसलिए इस पर हम कल पानी छोड़ेंगे। को रोजगार दिए हैं जी, इनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है आपको गांव में ही रोजगार मिला है? बहुत अच्छा है हम लोगों को। इसका और विस्तार होना चाहिए ना? हाँ, इसका तो प्रयोग होगा तो अच्छा रहेगा। और तो बहुत अच्छा लग रहा है जो गांव में ही इनके द्वारा रोजगार मिल रहा है ना? ये बहुत अच्छी पहल भी है। पूछिए जी। ये आपका जो बेर का खेत है जी, इसमें क्या बर्मी ही डाले थे? जी हाँ मैं बागवानी ही ज़्यादा करता हूँ और ये मैं रेड एप्पल बेर का खेती किया हुआ हूँ। इसमें कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं। 3 दिन तक लगातार इस पर जो है सो पानी से इसको भीगाएंगे इसमें तो यहाँ खराब हो कर नहीं रहना पड़ेगा। नीचे से हल्का हल्का रिसने लगा तो ये बड़े बड़े जो गोबर का ये ढेर है जी इसको किस तरह से ये खांचा जा रहा है? जी इसमें जो है ना से गोबर अभी जो कल परसों इसको हम यहाँ पर गिरवाए हैं तो गोबर में थोड़ा गर्मी है तो हम इसका चौरस कर रहे हैं ताकि इस पर जो है सो पानी हम डालें तो सब जगह एक रंग से गोबर भीगे और पूरा इस पर पानी डालेंगे। नीचे से देखेंगे थोड़ा रिसने लगा तब इसको पानी बंद करके आगे बढ़ते जाएंगे और ये प्रक्रिया हम लगातार 3 दिन करेंगे और उसके बाद ही हम उसको ढेर लगाएंगे। अगर गर्म हम देते हैं गोबर में गर्मी रहेगा तो केचुआ जो है सो गर्मी से मर जाता है। इसलिए इस पर हम कल पानी छोड़ेंगे। को रोजगार दिए हैं जी, इनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है आपको गांव में ही रोजगार मिला है? बहुत अच्छा है हम लोगों को। इसका और विस्तार होना चाहिए ना? हाँ, इसका तो प्रयोग होगा तो हम लोग भी अच्छा रहेगा अपना गाँव। और तो बहुत अच्छा लग रहा है जो गांव में ही इनके द्वारा रोजगार मिल रहा है ना? ये बहुत अच्छी पहल भी है। ये आपका जो बेर का खेत है जी, इसमें क्या बर्मी ही डाले थे? जी हाँ मैं बागवानी ही ज़्यादा करता हूँ और ये मैं रेड एप्पल बेर का खेती किया हुआ हूँ। इसमें कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया। देखिए कितना बेहतरीन। उधर भी दिखाइए।
फसल ये बगल में है। उधर जो है ये 2 साल का पौधा है, इसलिए भर गया है। उधर पिछले साल जो लगाया था तो पूरा खेत नहीं भरा था, तो नीचे मैंने ये बीन्स की खेती कर रखा है। और वो जो फसल उसका ले लिया, उसको कटिंग कर दिया, 1 फीट को छोड़ करके कटिंग कर दिया। अब इसमें फिर अगले साल इसी तरह जो है सो भरा रहेगा। ये एक अपने तरफ से संदेश दें बर्मी के लिए। जी, मैं किसान को कहूँगा कि आप भी इस तरह की खेती कीजिए और लाभ निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मैं लाभ की गारंटी देता हूँ और हमको जितना भी सहयोग होगा मैं आपको करूँगा। तो मेरे साथ जो ये शख्स हैं राम परवेश महतो, राम परवेश महतो जी हैं, हाँ, जो कि बर्मी का बहुत अच्छा बर्मी पे काम कर रहे हैं और हमारे साथ समय देने के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।